अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके तमाम फार्मूलाज और तमाम चीज़ों को हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो उसकी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 भी कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 11 मैंने कंटिन्यू करवा दिया है। तो ये तमाम चैप्टर्स के आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने जाके यूट्यूब में जाके सर्च करना है एक्सरसाइज मतलब 4.1 या 4.2 और जो क्वेश्चन है वो लिखना है और लिखना है पढ़ो लर्न टुगेदर। जब इस तरह से आप लिखोगे, बता देता हूँ कैसे। देखो ऐसे आपने लिखना होगा, सबसे पहले एक्सरसाइज लिखना होगा, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो लर्न टुगेदर। ऐसे लिखोगे, देन फिर क्या हो जाएगा, आपके पास वो चैप्टर का एक्सरसाइज जो होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मिलता नहीं है तो आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे पास एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर लिखा हुआ है पहला सवाल, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है, जबकि ABC ठीक है हमें दिया हुआ है। हमारे सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन विच गैमा इज़ 90 डिग्री। इन सब में गैमा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ होगा। मतलब एक एंगल दी हुई है जिसका नाम क्या दिया गया है, गैमा, और उसको कहा गया है कि ये आपके पास 90 डिग्री के। जाहिर सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल आई थिंक सो आपके सामने भी इसी तरह से होता है। ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद जो गैमा बोला गया है ना 90 डिग्री को, तो याद रखना हम 90 डिग्री को यहाँ शो करते हैं तो 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, गैमा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गैमा भी लिख दिया। लेकिन उससे पहले हमें इसकी वर्टिसेस मालूम करनी होगी। तो वर्टिसेस मालूम करने की क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। सपोज कर लेंगे कि ये A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। जो हम करते हुए आए मैट्रिक क्लास में भी किया था, फर्स्ट ईयर में भी हम लोग ये कर रहे हैं। A के सामने वाला स्मॉल a, C के सामने वाला स्मॉल c, जबकि B के सामने वाला स्मॉल b। ये करते हुए हैं। A का जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। B का एंगल क्या होगा, बीटा होगा। जबकि C का एंगल क्या होगा, गैमा, जो हमारे पास गिवन है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास दिया हुआ A की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू भी गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 4 मीटर। तो मैंने क्या लिख दिया, 4 मीटर लिख दिया। जबकि B की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है, बोला जा रहा है कि मेरे पास क्या है, 3 मीटर। तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को भी आपके सामने शो कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको गिवन चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी एंड देन इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम तमाम सवालात को सॉल्व करेंगे, एक एक सवालात को, ताकि आपके कहीं पे भी कहीं कन्फ्यूजन ना रहे और अब आसानी क्या कर सको, सॉल्व कर सको। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, किस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास 2 ग्रुप के ऑप्शन है। एक पब्लिक ग्रुप है और एक आपके पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको लिंक्स मिलती हैं यूट्यूब्स की, ठीक है, सिर्फ ओनली, और कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, ये गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। आपको इसके अंदर मिल जाता है, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं इसमें, आपको मिलता है MCQs पेपर, आपको इसमें टारगेट पेपर, आपको इसके अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तमाम चीज़ें मिल जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए होता है ये ग्रुप। ठीक है, जबकि पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपके पास क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिंक होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब आपको यूट्यूब की वीडियोस मिल रही होती है, लेकिन इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट के मटेरियल्स एज अ PDF फॉर्म में मिल रहा होता है। तो अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आपने क्या करना होगा, आपने मुझे इसमें मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर, व्हाट्सअप नंबर आपके पास शो होगा कि सर आप मुझे इस नंबर पे ऐड कर दें प्राइवेट ग्रुप में या फिर पब्लिक ग्रुप में। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप में कुछ पेमेंट है। अगर आपको लाइव क्लासेस में भी आना है तो लाइव क्लासेस के लिए आपने क्या करना होगा, आपने मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सअप नंबर पर और कहना होगा सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी, तो आप मुझे बता दें कि मैं किस तरह से ले सकता हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे देता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे मुझे गिवन लिखना होगा। गिवन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास गिवन है A की वैल्यू क्या है, 4 मीटर। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, 4 मीटर। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास है
बी की वैल्यू, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 मीटर है, तो मैंने क्या लिख दिया 3 मीटर लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक गैमा की एंगल दी हुई है, तो मैं क्या लिख दूंगा, गैमा लिख दूंगा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आप गौर से देखिएगा, सही से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ए बी और गैमा की वैल्यू दे दी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। हमें बीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें सी की वैल्यू मालूम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड जो है, हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड जो हमें निकालना है वो क्या है, मेरे पास एक सी है, ठीक है, एक मेरे पास अल्फ़ा है, ठीक है, और एक मेरे पास बीटा है। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज जो इसके सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने सोल्यूशन लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखो आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ है। आपके पास अगर मैं अल्फ़ा को देखूँ तो मेरे पास बेस ये है, परपेंडिकुलर सामने वाला है, ठीक है, अपोजिट साइड इज़ अ परपेंडिकुलर। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे बी इज़ अ बेस, मतलब जो 3 मीटर दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, और मेरे पास ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो बी और ए की वैल्यू अगर मेरे पास गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपॉन हाइप होता है। ठीक है, ये होता है ना, हमने एक फार्मूला के तहत पढ़ा हुआ होता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, इस तरह से। तो ये लिखा हुआ है साइन बराबर होता है पर अपॉन हैव, कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइप, जबकि मेरे पास टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा मेरे पास बराबर होता है टिल परपेंडिकुलरली ब्लैक। तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्प आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, इसके बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है पर्प अपॉन हाइप, मेरे पास कॉस होता है बेस अपॉन हाइप, मतलब हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, पर्प मतलब होता है परपेंडिकुलर, और टेन मेरे पास बराबर होता है, मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 के बराबर। ठीक है, तो ये 3 मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा निकाल सकते हैं। तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है और बेस की वैल्यू दी हुई है ना। तो देखो परपेंडिकुलर बेस कहाँ होता है, परपेंडिकुलर और बेस मेरे पास 10 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूँगा कि 10 एंगल कौन सी है मेरे पास, अल्फ़ा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जबकि मुझे ये भी मालूम है कि टेन अल्फ़ा पर हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है, जबकि बेस हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, और हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो लिख देते हैं कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, ए की वैल्यू 4 दी हुई है, जबकि बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, तो 4/3 मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, टेन अल्फ़ा की, लेकिन मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, मुझे टेन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अल्फ़ा, यहाँ पे टेन इन्वर्स लिख दूंगा, क्योंकि 10 अगर इक्वल टू के बाद जाता है तो मेरे पास क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं इन्वर्स लिखूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा, 4/3 लिख दूंगा। देखो अब क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में लिखना है, आपके पास शिफ्ट दबाओगे कैलकुलेटर में और 10 लिखोगे। ठीक है, तो आपके पास 10 इन्वर्स आ जाएगा, उसमें क्या लिखोगे, 4/3 लिखोगे। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, 53। ठीक है, 53.13 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास 53.13 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। लेकिन मसला ये है कि बुक के अंदर आपके पास डेसिमल में आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, मतलब एक डिग्री की वैल्यू दी हुई है, या तो उसको मिनट या सेकंड में देते हैं, या फिर उसे आप क्या करते हो, इस तरह से वैल्यू को नहीं लिखते। तो मैं क्या करूँगा, आप याद रखना, अगर कोई भी एंगल हो उसके आगे पॉइंट लग के कोई वैल्यू आई हुई हो, मतलब डेसिमल में कोई वैल्यूज़ आई हुई हो, तो उसको क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो अगर मेरे पास 53 है ना, 0.13 है, तो याद रखना मुझे इस वाले एरिया को क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। किस में करना है कन्वर्ट, मुझे इसको सेकंड में करना है, मिनट में करना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास पॉइंट के आगे जो भी नंबर होता है, मतलब 0.13 लिखा हुआ है ना, पॉइंट से पहले क्या होगा, 0 ही होगा छुपा हुआ, जिसको दोबारा प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 0.13 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से। क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.13 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 7.8। क्या आती है, 7.8। इससे पहले कौन सी वैल्यू लिखा जाएगी,
53 पॉइंट, ठीक है 53 लिखा जाएगा क्योंकि 53 था ना, 53 था, मैं उसमें प्लस करवाऊंगा 0.13 को तो मेरे पास वही आ जाता, लेकिन मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से। जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आंसर आया 7 और 8, ठीक है। मेरे पास क्या आंसर आया 7 और 8, तो मेरे पास 7 क्या होगा, 7 मेरे पास मिनट होगा, ठीक है। 7 मेरे पास मिनट होगा, ठीक है, पॉइंट डालने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, और क्या कहते हैं, और उसके आगे जो नंबर मेरे पास मौजूद होगा वो सेकंड का होगा। मतलब मेरे पास जो 7.8 जो आया है वो सेकंड का है, लेकिन अभी ये सेकंड कन्वर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 0.8 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.8 को मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 48। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 48 सेकंड। याद रखना, वैसे तो बुक के अंदर बस यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, मैं सेकंड तक इसलिए लिखवा देता हूँ क्योंकि तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। तो 53 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट और 48 सेकंड। मतलब ये डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब होता है हमारे पास, डैश का मतलब क्या होता है मिनट, और इसका मतलब होता है सेकंड। तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 53 डिग्री 7 सेकंड, और मेरे पास क्या आ जाएगा 7 मिनट एंड 48 सेकंड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बुक के अंदर यहाँ तक है, मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलें आ जाएँ, इसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट रह गया, मेरे पास रह गया पार्ट, मैंने कौन सा निकाल दिया, मैंने अल्फ़ा निकाल दिया। अब हम बीटा निकाल लेंगे। जब मेरे पास 2 डिग्रीज मिल जाती है मुझे, कौन कौन सी, मेरे पास अल्फ़ा मिल गया और मुझे बीटा मिल गया, ठीक है, मुझे अल्फ़ा मिल गया और गैमा मिल गया, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, सम ऑफ दी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होता है ना, मतलब कि अगर मैं अल्फ़ा को प्लस कर दूँ बीटा से और बीटा को प्लस कर दूँ गैमा से, तो वो बराबर होते हैं 180 डिग्री के। मतलब तमाम एंगल्स को क्या कर दो, प्लस कर दो, मतलब ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल की, तो यानी अल्फ़ा बीटा और गैमा को प्लस करोगे तो उसको किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला हुआ है हमने निकाला है अल्फ़ा की वैल्यू 53। क्या लिखूँगा 53.13 डिग्री, ठीक है, डिग्री में वैल्यू लिखनी होती है, सेकंड और इसमें नहीं लिखनी होती, ये सिर्फ आंसर के लिए था, लेकिन एंगल निकालने के लिए हमें पहले यही वाली वैल्यू को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन लेकिन है बहुत आसान। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, बीटा की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो मैं बीटा को वैसे ही रहने दूँगा, और जबकि गैमा की वैल्यू मुझे मालूम है किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। जबकि मेरे पास 180 लिखा हुआ है तो मैं 180 डिग्री को वैसे ही लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैं यहीं पर रहने दूँगा। पहले मैं इसको और इसको प्लस कर देता हूँ, 53.13 को प्लस करो, 53.13 को आपने क्या करना है, प्लस करना है 90 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 143.13। क्या आ जाएगी, इसको और इसको प्लस करूँगा तो 143.13 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी, प्लस बीटा 180 डिग्री। मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 143.13 डिग्री, इसको बीटा को यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 143.13 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं कि मेरे पास ये जब माइनस होगा तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी। तो मैं 180 से इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 36.83। क्या आ रही है मेरे पास इसकी वैल्यू 36.87। तो क्या लिखूँगा मैं, बीटा की वैल्यू 36.87 डिग्री। लेकिन ये भी किस में आई है वैल्यू, ये आई है मेरे पास डेसिमल में आई है। किस में आई है, डेसिमल में। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस डेसिमल को चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि ये आपको बाद में मैं लिख दूँगा बाद में। फ़िलहाल हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है आसान, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा, पहले ये निकाल दिया, अब ये निकाल, इसको भी चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको सेकंड और मिनट में। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 36 जो है उसको प्लस करवा दो किससे, 0.87 और मल्टीप्लाई करवा दो 60 से। तो देख लेते हैं 0.87 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, मेरे पास वैल्यू आती है इसकी 5 और 2 52.2 मतलब 36
और 52 मेरे ये डिग्री हो जाएगा, ये 52 मेरे पास क्या हो जाएगा सेकंड मिनट हो जाएगा, जबकि 2 भी लिखा हुआ है। 2 को भी करना होगा 60 से मल्टीप्लाई, ज़रा करके देख लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई तो क्या हो रहा है मेरे पास जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 60 से 0.2 ये याद रखना, ठीक है। 0.2 जब मल्टीप्लाई होगा 60 से मेरे पास क्या आएगा 12 आएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेकंड। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल गई 36 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकंड। तो ये मेरे पास कंप्लीट यहाँ तक आंसर हो चुका है। मैंने आपके सामने अल्फ़ा भी निकाल दिया, बीटा भी निकाल लिया, ठीक है, बीटा भी निकल गया। अब मेरे पास सी रहता है, ठीक है। जब मेरे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हो वर्टिसेस, मतलब वैल्यूज़ दी हुई हो, मतलब ए दिया हुआ हो और बी दिया हुआ हो, तो तीसरी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एक फार्मूला टाइप समझ लें कि अगर मेरे पास हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, पर्प के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से, ठीक है। ये तीन चीज़ एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब हाइप की वैल्यू मेरे पास क्या है सी है, तो क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। पर्प की वैल्यू मेरे पास क्या है ए है, तो मैं क्या लिख दूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेस है, तो क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर वैसे ही उतरेगा, ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 4 16 प्लस 3 3 9, इसको हम प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सी के बगैर वाली वैल्यू चाहिए, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। 25 के ऊपर भी लगा देंगे रूट, ये रूट का था ये रूट का था, तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहला सवाल सॉल्व कर लिया। किस तरह से, इसमें लिखी हुई सारी वैल्यू। मेरे पास पहली अल्फ़ा की वैल्यू 53.7 मिनट 48 सेकंड, बीटा की वैल्यू 36.52 मिनट एंड 12 सेकंड, जबकि हाइपोटेनियस बेस से मालूम करा हमने सी की 5 मीटर। तो ये तीन वैल्यूज़ हमें निकालना था और मैंने आपको इसको तफसील से करके निकाल कर दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट में किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट हुआ था, इसमें भी ए और बी की वैल्यू दी हुई है और तीसरा सवाल भी मेरे पास ए और बी की वैल्यू है, लेकिन मैं आपको सारे सवालात करवाऊंगा इसलिए मैं आपको एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ। तो याद रखना, सबसे पहले हमने गिवन लिखना होता है और गिवन में जो चीज़ें मौजूद होती है उससे आपने क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। तो मेरे पास गिवन में ए की वैल्यू मेंशन है, ठीक है, तो मैंने ए लिख दिया कि 12 मीटर के बराबर है। बी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 5 मीटर के बराबर है, जबकि गैमा कितना दिया हुआ है मेरे पास 90 डिग्री के। और कह रहा है कि आपने रिक्वायर्ड क्या है, आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्राइंगल को फाइंड आउट करें तो तमाम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, ठीक है। कि अल्फ़ा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे सी की वैल्यू क्या करना है इसमें भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन के बाद रिक्वायर्ड भी लिख दिया, अब सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करने के लिए वही मेथड अप्लाई कर लो कि हमें तो मालूम है सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है। क्या लाना है, ट्राइंगल। तो मैंने आप राइट एंगल से, ओके, मैंने राइट एंगल बना दिया आपके सामने, जिसके अंदर मुझे आपको डिग्री क्या मिली 90 डिग्री मिली गैमा की। अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालना है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है 12 है, जबकि बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 मीटर के बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। इसकी वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी होगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो मैंने सेम आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है ये हाइपोटेनियस है, अगर अल्फ़ा देखेंगे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम करेंगे फॉर वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फॉर वैल्यू अल्फ़ा, ठीक है। हम सबसे पहले अल्फ़ा की निकाले हैं, तो हमें अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा भाई, अल्फ़ा या अल्फ़ा के सामने बेस और आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, वही वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने अभी लगाया था कि tan बराबर होता है हमारे पास, tan अल्फ़ा बराबर होता है, बोलते हैं आपके पास जो फार्मूला होता है कि हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, tan अल्फ़ा बराबर होता है परप अपॉन बेस, तो मैं क्या लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि हमें ये भी मालूम है कि tan अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, पर हमारे पास क्या है a है, जबकि बेस हमारे पास क्या है b है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं तो आपको बताने के लिए लिख रहा होता हूँ। फिर मैंने लिखा tan अल्फ़ा लिखा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 12/5 है, ठीक है। मुझे tan अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू नहीं चाहिए, मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा,
तो मैं लिखूंगा अल्फ़ा बराबर है 10 माइनस 1 मतलब इन्वर्स 12/5। चलें आज एक कैलकुलेटर में लिख कर देख लेते हैं। शिफ्ट दबाओगे 10 लिखोगे, ठीक है, शिफ्ट दबा के 10 लिखोगे इन्वर्स आ जाएगा, तो 12 अपॉन क्या लिखोगे 5 लिखोगे और देखोगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अल्फ़ा की वैल्यू फिर से डेसिमल में आ रही है, कौन सी आ रही है 67.38, ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू में नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, ये मिनट और सेकंड में से कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल वही करूँगा कि 67 प्लस करवाऊँगा 0.38 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, ठीक है। जो भी पॉइंट होता है पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से तो मिनट आ जाता है। तो मैं लिखूँगा 0.38 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 22 पॉइंट मेरे पास क्या आता है 8 आ जाता है। तो मैं क्या लिख दूँगा 22.8 लिख दूँगा, ठीक है। तो 67 डिग्री है और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 22 मिनट है, 0.8 लिखा हुआ है। तो अभी 8 को भी कन्वर्ट कर देते हैं कि 0.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48, ठीक है। 0.8 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो मेरे पास 48 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 48 सेकंड। तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है, ये पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है कि 67, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास 22 मिनट और 48 सेकंड, ठीक है। सेकंड तक इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि ये फाइनल आंसर होता है ना, फिर क्या पता आपके बाद में कोई कुछ बोल दे या काट दे नंबर, तो उससे बेहतर कि आप पूरी ही वैल्यू लिख दो, ठीक है। वेल फिलहाल बुक के अंदर तो यहाँ तक मेंशन किया हुआ है, सेकंड उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं सेकंड भी आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, अब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द एंगल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री की। अब आपको ना आसान लग रहा होगा टॉपिक, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू अभी मेरे पास आई थी 67.38 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। तो बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं ना, हमें निकालना है प्लस 90, इसकी वैल्यू गैमा की वैल्यू 90 डिग्री जिसके बराबर होता है किसके 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ पहले इसको प्लस कर देते हैं कि 67.38 को प्लस करेंगे 90 डिग्री से, तो मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू 157 डिग्री, क्या आ जाएगी 157.38, ठीक है। 157.38 आ रही है क्योंकि 67 हमारे पास गिवन था, 90 गिवन था, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 157.38 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस गैमा, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा प्लस गैमा हो जाएगा और 180 डिग्री, ठीक है। बीटा प्लस बीटा और 180 डिग्री, क्योंकि बीटा की तो वैल्यू तो हमारे पास लिखी हुई थी। अब इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, बीटा मेरे पास वैसे ही रहेगा 180 डिग्री माइनस 157.38 डिग्री, ठीक है। आसान सही है, आराम आराम से सॉल्व करते जाएंगे, होते जाएगा, ठीक है। तो 180 को जब माइनस कर देंगे हम किससे, 180 डिग्री को माइनस कर देंगे हम 157.38 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.62 और इसी यही वैल्यू तो हमें चाहिए था, तो 62 डिग्री आ गई, ठीक है। लेकिन डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए होता है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार बार एक ही काम हमें करना पड़ रहा है। तो क्या करूँगा 22 को प्लस करूँगा 0.62 से और मल्टीप्लाई करवा दूँगा 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.60 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो मेरे पास आएगी वैल्यू 37, ठीक है। 37.2 आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 22 डिग्री तो है लेकिन 37 मिनट आ गया, 0.2 है, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 2 तो लगा नहीं सकते, इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ 2 को, तो 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से तो मेरे पास 12 आता है, तो मेरे पास सेकंड कितना आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा, ठीक है 12 सेकंड। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड आउट हो गई। अब क्या करना होगा लास्ट में वही, जब मेरे पास ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हुई भी हो तो हमें आखिरी में क्या निकालना होता है, हमें सी की वैल्यू निकालना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है, कौन सा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखते हैं कि हाइट जो होता है उसका स्क्वायर प्लस वो बराबर होता है किसके, पर्प के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो लिख देते हैं हाइट किसके बराबर है मेरे पास सी का स्क्वायर, पर्प किसके बराबर है मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी मेरे पास किसके बराबर है बेस के
स्क्वायर के। तो सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू मेरे पास 12 का स्क्वायर है प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, सिंपल इसको प्लस करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। जब हम 12 का स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 144 और 5 5 से 25। इन दोनों को प्लस कर लो, 144 को प्लस कर लो 25 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 169। क्या आ जाएगा 169। लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो लिखोगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हमें बोथ साइड रूट लगा देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास। और 169 का भी मैं क्या ले लूँगा, रूट ले लूँगा। तो 169 का मेरे पास रूट किसके बराबर होता है, 169। तो मेरे पास इसकी वैल्यू थी 13। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13 मीटर। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यू निकल कर आ गई, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होगा, वो भी बिल्कुल सेम है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3A का पार्ट 3 है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास A बराबर है 8 के और B बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तो सेम वही लिखोगे, डेटा बनाओगे, डेटा के अंदर जो चीज़ें आपको गिवन होती है वो लिख देते हो। गिवन क्या चीज़ है मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास 8 मीटर है, जबकि B की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 मीटर, जबकि मेरे पास गैमा की वैल्यू क्या दी हुई है 90 डिग्री की। तो मैंने आपके सामने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब जो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है ना, तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, लिखना है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपको निकालना होता है, टू फाइंड भी लिख सकते हो या फिर रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू को निकालना है, बीटा की वैल्यू को निकालना है और मुझे सी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं फिर से उसी तरह से। टू फाइंड अल्फ़ा हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर अल्फ़ा वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीका कि मेरे पास tan बराबर होता है, tan अल्फ़ा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पर अपॉन बेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आप क्या कर सको, बआसानी आप इसको सॉल्व कर सको। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, राइट एंगल। तो ये मेरे पास, सॉरी अच्छा सा नहीं बन रहा, सही से बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया और ये हो गया। ए बी और सी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। ये 90 डिग्री है जो कि गैमा है, ये अल्फ़ा है, ये क्या है बीटा है। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 8 मीटर, जबकि बी की वैल्यू क्या दी हुई है 6 मीटर। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, अब इसको देखते हुए सॉल्व करना है। पर अपॉन बेस किसके बराबर होते हैं, ए अपॉन बी के। तो क्या ले लूँगा, tan अल्फ़ा जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं tan अल्फ़ा वैसे ही लिखूँगा और मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, इस दफ़ा 8 है, जबकि बी की वैल्यू क्या है मेरे पास आई थिंक सो 6 है। तो मैं क्या लिख दूँगा, 6 लिख दूँगा। कहीं किसी टेबल से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, 8/6 तो कट सकता है। तो मैं क्या लिख दूँगा, मैं 2 3 6 लिख दूँगा, 2 4 8 लिख दूँगा। तो मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3 आ गई। ठीक है, 4/3 आ गई है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा यही लिखूँगा, tan इन्वर्स लिखूँगा और 4/3 लिखूँगा। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ को पुट करूँगा। किस तरह से, देख लो कि शिफ्ट दबाया, 10 दबाया, ठीक है, और लिखा 4/3। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 53.13। क्या आ गई 53.13। तो मैं आपके सामने इसको वैसे ही लिख लूँगा क्योंकि ये मेरे पास यही वैल्यू थी ना, 8 और 6 थी। तो मैंने 8 और 6 लिखा, 2 3 6, 2 4 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 53.13 डिग्री। इसको डेसिमल में चेंज करना होगा। ये सेम पहले सवाल जैसा हो रहा है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना, सेम उसी तरह से सॉल्व हो रहा है और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो मैंने क्या कर दूँगा, अल्फ़ा लिखूँगा, 53 लिखूँगा, प्लस करवा दूँगा 0.13 मल्टीप्लाई बाय किससे, 60 डिग्री से। तो 0.13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे, 60 से, तो मेरे पास क्या आता है 7 8 आता है। तो मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा 7 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 7 मिनट आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकंड में चाहिए। 0.8 था, तो 8 था मेरे पास, तो 8 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.8 को। तो देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48 सेकंड। तो क्या लिख दूँगा 48 सेकंड। बेसिकली जो मेरे पास वैल्यू आई थी मैंने उसको ही लिखा है। ठीक है, जब इसको 0.13 को मल्टीप्लाई किया था 60 से, तो मेरे पास आया था 7.8।
तो 7 तो मिनट हो गया था, लेकिन 0.8 था तो 0.8 को भी मल्टीप्लाई करा 60 से, तो मेरे पास क्या आ गया 48 सेकंड आ गया। तो ऐसे लिखा हूँ, ठीक है, ये मिनट और ये देन सेकंड, ठीक है। तो आपको यकीनन इसकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि हम किस तरह से मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें, आज ये अल्फ़ा निकाल लिया तो बीटा निकालना तो बहुत आसान तरीका। तो आप क्या लिखोगे, 4 बीटा, हम बीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि सम ऑफ द एंगल किसके बराबर होता है, मेरे पास 180 के बराबर होता है अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अभी निकाला है हमने 53.13 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू वैसी ही, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, बिल्कुल पहले सवाल जैसा है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 53.13 को मैं प्लस करवा दूंगा किससे, 90 डिग्री से, तो मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 143, तो ये क्या आ जाएगा 143.13, और बीटा, और ये किसके रहेगा 180 डिग्री के। इसको उठा के उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा वैसे ही रहेगा 180 डिग्री माइनस 143.13 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, इसको माइनस करवा देते हैं। आंसर को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ किससे, 180 से। तो 180 को माइनस करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू 36.87। बीटा की वैल्यू क्या आई 36.87 डिग्री, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करूँगा 0.87 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 60 से, पॉइंट के बाद वाली टर्म को, ठीक है। तो 0.87 को मल्टीप्लाई करवाया 60 से, तो मेरे पास क्या है इसकी वैल्यू 52.2। तो ये तो मेरे पास मिनट हो गया। आप इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 सेकंड। तो मेरे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू बीटा की आ गई 36 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकंड। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा बीटा के लिए, ठीक है। अब आखिरी में जो हमारे पास बचा है सी की वैल्यू निकालने की, तो हम लोग सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप पहले सी भी निकाल सकते हो, बी भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, सी की वैल्यू निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि हाइट जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइट मेरे पास सी है, पर मेरे पास ए का स्क्वायर है, प्लस बेस मेरे पास वी का स्क्वायर है। तो सी के स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 का स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 मेरे पास 64, 6 6 36, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास आएगा 64 को प्लस करूँगा मैं किससे 36 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 100, क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब मुझे 100 वैल्यू चाहिए नहीं, मुझे सॉरी सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रूट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सी के ऊपर स्क्वायर, ये रूट कटा, और 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, तो मेरे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। तो ये देखो मैंने कितना आसान तरीके से आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखा दिया तीनों पार्ट। चलें आज अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास 4th पार्ट होगा, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। पार्ट 4 है ये थोड़ा सा अलग हो गया है, पार्ट 5 भी थोड़ा अलग है, और पार्ट 6 भी थोड़ा सा अलग है। इसमें वैल्यूज़ हमें दूसरी दी हुई है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। हम पार्ट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है मेरे पास सी की वैल्यू जो कि मुझे दिया हुआ है 8 मीटर, जबकि बीटा की वैल्यू दी हुई मेरे पास 42 डिग्री 30 मिनट, जबकि गैमा की वैल्यू मुझे मालूम है कि 90 डिग्री है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, सवाल के अंदर मेंशन था। रिक्वायर्ड में क्या चीज़ें आ जाती हैं जो आपने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे अल्फ़ा बीटा और गैमा दिया हुआ है, तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, और जबकि मुझे ए की वैल्यू और मुझे बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलें आ जाए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, जिस तरह से हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने का तरीका वही, आपने क्या करना होगा, यहाँ पे गैमा 90 डिग्री के, ठीक है। ऊपर से आपके पास ए के सामने वाला है स्मॉल ए, बी के सामने वाला है स्मॉल बी, सी के सामने वाला है स्मॉल सी। ए की वैल्यू हमें गिवन है क्या, नहीं। बी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, जबकि सी की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 8 मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने 8 मीटर लिख दिया। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जबकि मेरे पास बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। बीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, क्या लिखा हुआ है 40 डिग्री
और 30 सेकंड, ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे? आसान है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद देखो सबसे पहले नोट करना है कि सबसे पहले आसान चीज़ क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कैसे? हमें गैमा दिया हुआ है, हमें बीटा दिया हुआ है, हमारे पास एक वैल्यू नहीं गिवन है, कौन सी? अल्फ़ा। तो हम लिख सकते हैं ना सम ऑफ द ट्राइंगल, उसके बाद क्या होता है एंगल को हम सबका सम करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर होता है? 180 के, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, ये हमें मालूम है। अब क्या करना होगा? अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम करनी है ना, तो अल्फ़ा को हमने क्या कर दिया? वैसे ही लिख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या लिखा हुआ है? 42 डिग्री 30 सेकंड, ठीक है। जबकि मेरे पास गैमा की वैल्यू भी क्या दी हुई है? 90 डिग्री दी हुई है, इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम ये है कि आप इन दोनों को प्लस कैसे करोगे? मसला हो जाएगा ना प्लस करना। कैसे? 30 मिनट्स दिया हुआ है, ये दोनों डिग्री में है, तो इसको भी मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने अल्फ़ा लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, 42 डिग्री लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, 30 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम लोग इस वक्त मल्टीप्लाई कर रहे थे डिग्री से सेकंड में जाने के लिए और मिनट में जाने के लिए। और अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो चीज़ मिनट में वो क्या आ जाए? सेकंड में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करोगे? 30 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो, किससे? 60 से। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास क्या आता है? 0.5 आता है। तो मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 42.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको और इसको प्लस कर लो कि मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास 42.5 जो है, 42.5 प्लस 90 डिग्री, तो मेरे पास किसके बराबर आएगा? ये 132। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा वैसे ही उतरेगा, ठीक है, प्लस 132.5 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। उसको वैसे उठाते जा रहे हैं, ये प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 132.5 डिग्री, दोनों को माइनस कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? आंसर को माइनस करवा देंगे, किससे? 180 डिग्री से। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 47.5 आएगा। क्या आएगा? अल्फ़ा की वैल्यू 47.5 डिग्री, लेकिन मुझे 0.5 में नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा? ये 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आता है इसकी वैल्यू 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा 47 डिग्री और 30 मिनट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इस सवाल का अल्फ़ा की वैल्यू का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा हमने निकाल दिया। अब जो अहम चीज़ है, ये तो आपको पहले भी आता था, ठीक है, ये तो आपको पहले भी आता था। अब जो अहम काम है वो करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू को कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास वैल्यू गिवन कौन कौन सी है। याद रखना, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव, मतलब पर्प अपॉन हैव होता है, हाइपोटेनियस होता है, जो कि बराबर होता है पर्प किसके बराबर है? ए अपॉन, और हैव किसके बराबर है? सी के। अगर मैं अल्फ़ा देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अल्फ़ा लगा भी देता हूँ, अल्फ़ा को लगाते हुए देख रहा हूँ कि मेरे पास ए अपॉन सी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है एक ऑप्शन कॉस का होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो मेरे पास बेस हो जाता है और नीचे क्या होता है? हाइप हो जाता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। बेस मेरे पास किसके बराबर है? बी के, जबकि हाइप मेरे पास अभी भी किसके बराबर है? सी के, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास आखिरी में होता है टेन थीटा, तो टेन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास पर्प अपॉन बेस, तो क्या लिख दूंगा? पर्प अपॉन बेस लिख दूंगा, जो कि किसके बराबर होता है? मेरे पास पर्प ए के बराबर है और बेस मेरे पास बी के बराबर है। अगर मैं अल्फ़ा को कंसीडर कर रहा हूँ तो एंगल अल्फ़ा को कंसीडर करूँगा तो मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ किसकी होगी? ये तमाम वैल्यूज़ होंगी आपके पास पर्प हैव और बेस की, ठीक है। तो अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? अभी फ़िलहाल मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की फाइंड आउट करनी है या फिर ए की करनी है। ए की अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो मुझे बीटा को देखना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल अल्फ़ा देखते हुए कर लेता हूँ। देखो ऐसा कौन सा है जिसके अंदर अल्फ़ा भी हो, सी की वैल्यू भी हो और हम बी निकाल लें। तो मेरे पास ये कॉस वाला देख लो, अगर मैं ये वाला देखूँगा तो मुझे इसके अंदर ए की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, और मेरे पास सी की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। तो सी मैं याला भी फार्मूला लगा सकता हूँ, याला भी फार्मूला लगा सकता हूँ। फ़िलहाल मैं याला लगाऊंगा बेस अपॉन हाइप, क्योंकि बेस मेरे पास बी है, हाइप मेरे पास किसके बराबर है?
सी के बराबर है तो बेस तो निकल जाएगा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मालूम है, अभी हमने निकाला था 4730 डिग्री। तो इसको देख लेते हैं अभी करके कि अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूँगा कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइप, जबकि ये किसके बराबर होता है, बी अपॉन सी के। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 47.5 डिग्री प्लस बेस की वैल्यू क्या है बी, जबकि सी की वैल्यू हमें गिवन है 8। तो मैं क्या लिख दूंगा 8 लिख दूंगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। चाहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए की जगह ए लिख दोगे, इसकी जगह 8 लिख दोगे और साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख दोगे 47.5 लिख दोगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी फार्मूला करेक्ट है, दोनों से वैल्यू निकल सकती है ए और बी की। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 47.5 लिख दिया। अब जल्दी से कॉस 47.5 की वैल्यू देख लो क्या आती है। मैंने कॉस लिखा और 47.5 लिखा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई 0.67। क्या आई 0.67 और मेरे पास क्या हो जाएगा 675 भी लिख देता हूँ। ठीक है, बी वैसी हो गया, 8 नीचे उतर गया, 8 डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.675 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू बी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे, 8 से। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 5.4। क्या आ रही है 5.4। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5.4 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें आपके सामने फाइंड आउट करके दिखा दी। अगर आपको अब क्या चाहिए, अब आपके पास ना दो ऑप्शन है किसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए निकालने के लिए। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर ये साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लो। अब आप पर डिपेंड करता है आप किस पे करो। मैं क्या करता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो भी आसान है, उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दोनों से आंसर वही आना है, सेम ही आना है। अगर यह लगाओ, ये वाला फार्मूला लगाओ या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सेम वही है। हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइप का स्क्वायर बराबर होता है बेस पहले लिख दो या पर्प लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर्प के स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइप मेरे पास सी के बराबर है, बेस मेरे पास बी के बराबर है। ठीक है, जबकि पर्प मेरे पास किसके बराबर है, ए के। तो मैं ए लिख दूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर। सी की वैल्यू मेरे पास क्या 8 है, तो मैं क्या लिखूंगा 8 का स्क्वायर। बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, क्या लिखा है 5.4 का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, प्लस ए का स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। तो चलो इसको देख लो, 8 का स्क्वायर में होता है 8 × 64 होता है। तो क्या लिखूंगा 64 और 54 5.4 का ज़रा स्क्वायर ले लेते हैं। 5.4 का स्क्वायर जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 29.16। तो क्या लिखूंगा 29.16। ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। 29.16 को इधर लेकर आ जाऊँगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 64 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी ये भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 64 किसके बराबर है, माइनस हो रहा है 29.16 ए के स्क्वायर। इसको माइनस करोगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 34.84 किसके बराबर है, ए का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आगे पीछे आपके सामने ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल गिजर मिजर हो गया। मैं एक डायग्राम को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम को क्या कर दिया, रब कर दिया। और रब करने के बाद क्या करता हूँ, इन दोनों का टेकिंग रूट ले लेता हूँ। क्या लिखूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या ले रहा हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ कि 34.84 का रूट ले लो और क्या ले लो 8 स्क्वायर का रूट ले लो। ये कटा तो रूट लिखता हूँ मैं, रूट लिखा मैंने। ठीक है, और मैंने क्या करा, आंसर लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5.9। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.9 मीटर। तो देखो मैंने ए की वैल्यू निकाल दिया, बी की वैल्यू निकाल दिया और मैंने अल्फ़ा की वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा सा लेंदी होता है, अगर ये वाला फार्मूला भी लगा के सॉल्व करने ना तो मेरे पास वैल्यू क्या आती, सेम ही आती। क्या मैं उसे करके दिखा दूँ, क्या बता आपको ये वाला फार्मूला आसान लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ और आपको ना फ़िलहाल हमारा आंसर आ चुका है, ये सब आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसी बाय चांस दिखा देता हूँ कि इसमें आंसर मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है 47.5 इक्वल टू पर्प ए है, ए की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू क्या है 8 है। 47 साइन की वैल्यू लिखो, साइन लिखोगे 47.5 लिखोगे, देखो क्या वैल्यू आ रही है 0.73 आ रही है। 0.737 मल्टीप्लाई इक्वल टू कंडीशन ए अपॉन 8, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0.737 मल्टीप्लाई बाई 8 किसके बराबर है, ए के।
तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 8 से कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5.9। बिल्कुल सही, 5.9 या 5.89 जो बराबर होता है वो किसके, 9 के ही बराबर होता है। देखो ए की वैल्यू वही आ रही है जो मेरे पास यहाँ पर आई थी। उसको करने के बाद देखो कितना आसान तरीके से हमने कर लिया इसे सॉल्व। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह से होगा। हमें सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन चीज़ें हैं। तो मेरे पास ए बराबर है 140 मीटर के, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू गिवन दी हुई है 38 डिग्री 20 मिनट। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि 38 डिग्री को मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का निशान डालूंगा, 20 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, चलो इसको करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। 20 को अगर मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ से 60 से, तो मेरे पास आता है इसकी वैल्यू 0.33। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसको प्लस करो 38 से, तो मेरे पास वही हो जाएगा 38.33। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि 38.33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट करके ही हम निकाल पाएंगे ना। और गैमा की वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री हमें मालूम है। हमें निकालना क्या क्या है, रिक्वायर्ड जो चीज़ें उसको लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड पे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है ना, मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है और मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमें मालूम है सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। तो अल्फ़ा क्या, अल्फ़ा 4 यहाँ पे लिख देना ताकि पता चले ना कि आप वैल्यू किसकी निकालें। 4 बीटा, हम लोग क्या करें, बीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाल के कन्वर्ट कर लिया था, 38.33 डिग्री प्लस बीटा वैसे उठेगा 90 डिग्री गैमा की जगह और 180 डिग्री। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, 90 को 38.33 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री ना। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 128 डिग्री। तो क्या लिख दूंगा, बी यहाँ पे लिखूँगा 128.33 डिग्री प्लस बीटा 180 डिग्री के। अब क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा तो देख लेता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास। बीटा यहीं पर रह जाएगा, ये प्लस में इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं ले दूँगा 128.33 डिग्री। ठीक है, अब इसको 180 से माइनस करवाना है। तो 180 से हमें क्या करवाना होगा, इसको माइनस। तो लिखता हूँ 180 माइनस बाय आंसर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 51.66। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 51.66 डिग्री। हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें मिनट और सेकंड में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 51 को वैसे ही लिखेंगे, 0.66 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो देखते हैं क्या आता है, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 60। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 39। तो क्या लिखेंगे, 39.6 आ रहा है, 39। ठीक है, तो ये मिनट हो जाएगा और 0.6 है तो 0.6 को भी कन्वर्ट कर देते हैं कि 0.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। ठीक है, तो 0.6 जब मल्टीप्लाई होता है मेरे पास 60 से, तो मेरे पास क्या आता है 36 आता है। और तो 36 क्या हो जाएगा, 36 सेकंड हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर होगा बीटा का। तो मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। ट्राइंगल तो हमने बनाया ही नहीं, हम लोग बना लेते हैं, शायद मैं यहाँ पर बनाना भूल गया। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बीटा, ये अल्फ़ा। ए की वैल्यू हमें गिवन है क्या, ए की वैल्यू 140 मीटर दी हुई है। तो 140 मीटर, जबकि हमें किसी और की वैल्यू गिवन नहीं है, ना तो सी की वैल्यू गिवन है ना तो बी की वैल्यू गिवन है। कौन सा फार्मूला लगाएं, अगर मैं tan की फार्मूला लगा दूं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू निकल जाएगा, परपेंडिकुलर हमें मालूम है। तो हम क्या लिख देते हैं, हम कौन सा निकालने जा रहे हैं, बी। तो लिखेंगे 4b, हम 4b की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा बराबर होता है परप अपॉन बेस के, और हमें परप की वैल्यू मालूम है क्या है, a अपॉन b। तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 140, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास क्या था अल्फ़ा की वैल्यू 38.33। तो क्या लिखूँ 38.33 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने आपको क्या करके दिखाया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा कैसे होगा। और tan 38.33 को देख लेते हैं। मैं tan लिखता हूँ कैलकुलेटर में, 38.33 लिखता हूँ और देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.79।
तो लिखूँगा मेरे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू 0.79 और इक्वल टू 140 और b, ये मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे b की वैल्यू चाहिए। इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b यहाँ आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 0.798। तो क्या लिखूंगा, 0.798 को डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 140 डिवाइडेड बाय 0.79। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 177। क्या आ रही है मेरे पास, b की वैल्यू आ रही है 177.21, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आई है मीटर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट को सॉल्व करने। अब हमें क्या सॉल्व करना है, c की वैल्यू सॉल्व करना है। तो हाइपोटेन्यूस वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फार्मूला लगाएंगे कि पर्प का क्या होता है, स्क्वायर होता है, प्लस बेस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइप की वैल्यू क्या है, इसमें c है, पर्प की वैल्यू क्या है, इसके अंदर a है, और b की वैल्यू क्या है, इसके अंदर बेस है। तो c की वैल्यू हमें फ़िलहाल फाइंड आउट करनी है क्योंकि c की वैल्यू गिवन है ही नहीं। पर्प की वैल्यू मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 140 का स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू 177.21 का स्क्वायर, ठीक है। सबका स्क्वायर निकाल करके फिर आंसर लेकर आना है। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। 140 का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है 1900। तो c का स्क्वायर तो वैसे ही लिखूँगा 19600। उसी तरह से मेरे पास 177.21 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ रही है। प्लस का निशान डाला 31403.38, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ बनकर आ रही है। अब क्या करूँगा, इसको प्लस करवा दूँगा किससे, 19600, इन दोनों को एक दूसरे से प्लस करवा दिया। तो मेरे पास क्या आ रही है, c स्क्वायर की वैल्यू, आ रही है 51003.38, ठीक है। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, c के स्क्वायर के ऊपर रूट 151,003.38 का रूट। चलो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है देख लेते हैं। मैंने आंसर लिखा और इसके साथ क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। और देख लेते हैं इसका मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 225.83 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। तो कितने आसान तरीके से ये वाला सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास छठा पार्ट आ गया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक डायग्राम ही बना लेते हैं रेक्टेंगल की, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, जबकि सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। ये मुझे मालूम है 90 डिग्री के बराबर है गैमा, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू गिवन है, क्या लिखा हुआ है 30.8 मीटर। बाकी किसी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। तो चलें आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने गिवन में लिखना है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। गिवन में मेरे पास वैल्यू है आपके पास 30.8, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 30.8 वैल्यू दी हुई है बी की। तो क्या लिख दूँगा, बी लिख दूँगा। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 30.8 मीटर, ठीक है। 30.8 मीटर लिख दिया। जबकि मेरे पास गैमा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, जबकि मेरे पास और किसी और की वैल्यू मेरे पास गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 41 डिग्री 50 सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही तरीका कि इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को प्लस कर देंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय 60 तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है 5.6 तो 0.83। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा 41 इसको ऐसे लिख देता हूँ जैसे वो लिखा हुआ था वैसे ही रहने देता हूँ। 50 सेकंड था ना, तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ 41.83 डिग्री, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको 60 से डिवाइड करके प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 41.83, ठीक है, डिग्री। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। रिक्वायर्ड में जो चीज़ें उसको देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में मेरे पास चीज़ें हैं, अल्फ़ा मुझे मालूम है, बीटा मुझे निकालना है, वही सवाल है जो इससे पहले किया हमने। बी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर, बी की वैल्यू दी हुई है, ए की निकालनी है, ए की वैल्यू निकालना है और सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो आज सोल्यूशन करते हैं। हमें मालूम है कि 4 वैल्यू बी अल्फ़ा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, बीटा निकालेंगे। 4 वैल्यू बीटा, हम लोग बीटा को निकालने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा
प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है 41.83 डिग्री, ठीक है, तो वही लिख दिया। फिर प्लस का निशान, बीटा की वैल्यू निकालना है, गैमा की वैल्यू 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। चलो इसको प्लस कर लेते हैं। 41.83 को प्लस कर दिया मैंने 90 से, तो मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 131.83। क्या आ रही है 131.83, तो मैं वही लिख दूँगा कि मेरे पास 131.83 प्लस बीटा और किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ये प्लस में इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बीटा वैसे ही उतरेगा 180 डिग्री माइनस 131.83। चलो माइनस कर देते हैं आंसर को हम माइनस करने जा रहे हैं किससे 180 डिग्री से। तो देख लेते हैं 180 लिखा मैंने, माइनस कर दिया आंसर से, तो मेरे पास क्या आ गया 48.17। तो 48.17 लिख दिया। लेकिन मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कि 48 तो वही लिखाएगा, डिग्री लिखाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.17 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी 10। तो मैं लिख दूँगा 10 मिनट, जबकि मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मैं 0.2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास असली आंसर होगा, ठीक है। फ़िलहाल तो बुक के अंदर यहाँ तक होगा, फ़िलहाल मैंने आपको पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें निकालना है 4 किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लिखूँगा 4a। अब हम क्या करेंगे 10 लगाएंगे पर अपॉन बेस। पर मेरे पास किसके बराबर है ए के, बेस हमारे पास किसके बराबर है बी के, और tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम है। तो मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू देखो 41.83 डिग्री बराबर है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 30.8 मीटर, ठीक है। तो 38.8 लिख देता हूँ। 10 लिखूँगा कैलकुलेटर में और 41.83 लिखूँगा और देखूँगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.89 आ रही है। क्या आ रही है 0.89। तो क्या लिखूँगा 0.89, जिसको जो कि बराबर होगा a अपॉन 30.8। इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 0.89 मल्टीप्लाई बाई 30.8 इज इक्वल टू a। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 30.8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रही है 27.56। तो a की वैल्यू क्या आ गई 27.56 मीटर, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना होगा, c की वैल्यू निकालना होगा। वही फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला होता है पाइथागोरस कि c का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। c के स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू 27.56 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास 30.8 का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है 27.56 का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है 759.55 प्लस और 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है 30.8 का स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास 948.64, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 759.55 को प्लस किया तो मेरे पास आ गया इसका आंसर 1708। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1708.19। टेकिंग रूट ले लोगे दोनों साइड, ठीक है, लिख लेना टेकिंग रूट। तो सी के ऊपर स्क्वायर और 1708.19 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। तो सी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। मैंने आंसर लिखा और इसका क्या लगा दिया रूट ले लिया, ठीक है। आंसर का क्या ले रहा हूँ रूट ले रहा हूँ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 41.33। तो 41.33 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी। हमने ये 6 पार्ट को सॉल्व कर लिया। काफ़ी लेंथी सवाल था लेकिन मुझे आपको तमाम सवाल करवाने थे, तभी मैंने क्या करा आपको ये 6 पार्ट करवा दिया। चलें आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। बस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है। अब वर्टिकल स्टिक, एक वर्टिकल स्टिक है, स्ट्रेट लाइन की स्टिक है, 16 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। कास्ट 12 मीटर लॉन्ग शेडो। ये फिलहाल यहाँ पे बुक के अंदर सेंटीमीटर लिखा हुआ है लेकिन वो सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए क्योंकि 0.12 हो जाएगा तो कुछ अजीब सा आंसर आएगा, बुक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इसको हमने क्या करना होगा मीटर करना होगा, मीटर लॉन्ग। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन।
कि सन से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है। तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि एलिवेशन होता क्या है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी है, जो बिल्डिंग लग नहीं रही है, लेकिन खैर मैंने एक बिल्डिंग आपके सामने बना दी है। ठीक है, ठीक है, ये बिल्डिंग मेरी बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे डोर हैं। ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत अजीब सी बिल्डिंग है, लेकिन खैर एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, जो कि देख रहा है। याद रखना, अगर एक बंदा देखता है कोई भी यहाँ से ऊपर की साइड, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जो भी आप नीचे से ऊपर की साइड देखो तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यही चीज़ नीचे की साइड देख रहे हो तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के मतलब एलिवेशन एंगल्स की वो होती है, टाइप्स होती हैं कि एक एलिवेशन होती है और एक डिप्रेशन होती है। अगर नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एलिवेशन, नीचे मतलब यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस सवाल में लिखा हुआ क्या है। इस सवाल में मैं इसको रब कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको देना था कि एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसमें लिखा हुआ एक वर्टिकल स्टिक है। वर्टिकल मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो वर्टिकली है। ठीक है, जो कि आपके पास कितने मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर लॉन्ग है। कितने मीटर, 16 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मैंने लिख दिया 16 मीटर लॉन्ग है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो शैडो बना रहा है किससे, सन से। तो सन से शैडो कितना बना रहा है, 12 मीटर। जाहिर सी बात है, अगर सन इस साइड है तो वहाँ से मीटर कितना बनेगा, शैडो कहाँ बनेगा, तो जाहिर सी बात है नीचे की साइड बनेगा शैडो। तो मैंने क्या कर दिया, एक शैडो बना दिया आपके सामने नीचे, जो कि कितने है, 12 मीटर लॉन्ग है। तो मैंने 12 मीटर लॉन्ग लिख दिया। अब उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एलिवेशन बन रहा है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट। तो हमें मालूम है ए, बी और सी। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है मेरे पास 12 मीटर है, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 16 मीटर है। जबकि मुझे ये वाली वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ए के सामने वालों को नाम दे दूँगा मैं ए, जो कि कितना बराबर है, 16 मीटर। और मेरे पास बी के सामने वाला जो बराबर होगा स्मॉल बी, जो कि किसके बराबर है, 12 मीटर के। जबकि सी के बराबर वाला क्या होता है, स्मॉल सी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें एंगल भी फाइंड करना है कि इसके एंगल हमारे पास क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ दी हुई है, हमें ए और सी की वैल्यू बी दी हुई है, और बी और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए दी हुई है। ये हमारे पास, अगर मैं इस वाले एंगल को शो करूँ कि मेरे पास थीटा है, तो ये थीटा जो है, जो किसके बराबर है, ये बेस है। इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, और ये क्या, पर्प है। ये क्या है, मेरे पास बेस है, और ये क्या है, मेरे पास पर्प है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस थीटा को देखूँ तो इसने बोला है कि आप एंगल मालूम करो, तो थीटा से लेकर जो एंगल बन रहा है ना, उसको निकालना है। तो मुझे बेस और पर्प की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो आप गिवन लिख दो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्योंकि मैंने डायग्राम से तो आपको तमाम नॉलेज दे दी है, लेकिन मैंने आपको क्या नहीं दिया है, किस तरह से आपको पेपर में लिखना है, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने क्या करना होगा। आपने गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद आपने लिखना होगा ए की वैल्यू गिवन है किसके बराबर है, 16 मीटर, जबकि बी की वैल्यू किसके बराबर है, 12 मीटर के। जबकि मेरे पास एंगल हमें निकालना है और कुछ और चीज़ें हमें गिवन नहीं है, तो रिक्वायर्ड में कर देना, क्योंकि रिक्वायर्ड में हमें निकालना होगा क्या चीज़, एंगल निकालना होगा। सी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें निकालना तो निकाल लो। फिलहाल हमें सिर्फ एंगल बोला गया है, तो हम लोग एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, थीटा। तो हमें क्या चीज़ें गिवन है, देख लेते हैं। मेरे पास गिवन है पर्प अपॉन बेस, किसके बराबर होता है, पर्प अपॉन बेस बराबर होता है हमारे पास tan थीटा के। जाहिर सी बात, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एंगल निकाल सकता हूँ। तो tan थीटा लिखा, पर्प किसके बराबर है मेरे पास, ए के, और बेस किसके बराबर है मेरे पास, बी के। तो कैसे लिखेंगे इसको, tan थीटा वैसे ही लिखेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा 16 और बी की जगह क्या आ जाएगा 12। चाहो तो इसे काट लो, कैंसिल आउट कर दो, या डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दो, बात एक ही है। तो थीटा यहीं पर रहने दो, ये वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए, एंगल चाहिए 16/12। चलो आ जाओ कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिख करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो आप क्या दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और 10 लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे 10 लिखोगे तो इन्वर्स आ जाएगा, और 16 अपॉन क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 53.13। क्या आ रहा है मेरे पास थीटा की वैल्यू, 53.13 डिग्री।
मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, डेसिमल फॉर्म में मुझे इसको मिनट और उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 53 लिखेंगे, प्लस का निशान, 30 है ना, 13 लिखा हुआ है, तो 0.13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। किससे कर देंगे, 60 से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, इसका एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। तो 0.13 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो मेरे पास आता है 7 8, क्या लिखूँगा, थीटा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट 0.8 है, इस पॉइंट को भी हटाना है, 8 को हटाना है, तो क्या करेंगे 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 48 सेकंड। तो ये मेरे पास एक्यूरेट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। मुझे थीटा सिर्फ निकालना था, एंगल निकालना था, जो कि आपको मैंने निकाल के दिखा दिया। मैंने आपको काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है वाली, तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जितने सवाल हैं इसमें वो सॉल्व करवा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।